हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.3। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत इजी मेथड से सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो बच्चों ध्यान से देखना, इस फिगर को देखो। सबसे पहले इस फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू टी आपको दिया है 110 और एस पी आर आपको दिया 135। आपको फाइंड करना है पी आर क्यू। पी आर क्यू तो देखो पी आर क्यू फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो एंगल की चाहिए वैल्यू। एक आपको ये वाला एंगल चाहिए और एक आपको ये एंगल चाहिए। ठीक है, ये दो एंगल आपने फाइंड कर लिए तो आपका ये एंगल आर अपने आप फाइंड हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास एक पी क्यू टी जो एंगल गिवन है, पहले से ही आपको गिवन है दो एंगल, हम उसको लिख लेते हैं। पहले गिवन है एंगल पी क्यू टी, आपको दिया है 110 और एक एंगल आपको दिया हुआ है एंगल एस पी आर जो आपको 135 का दिया हुआ है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको दो गिवन एंगल दिए हुए हैं, बाकी के एंगल आपको फाइंड करने हैं और आर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर। ये दोनों क्या है, जो पी क्यू टी है और जो पी क्यू आर है, ये दोनों आपके पास एक लीनियर पेयर दिया हुआ है। और लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 डिग्री का। ये आपके पास एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में पी क्यू टी जो आपको दिया हुआ है वो पहले से ही 110 दिया हुआ है। पी क्यू आर आपको फाइंड करना है, पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको 180 दिया हुआ है। अब अगर हम पी क्यू आर फाइंड करते हैं तो पी क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 180 माइनस 110। दोनों का आप माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, पी क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी, वो निकलेगी आपकी 70 डिग्री। तो पी क्यू आर कितना निकल गया आपका 70 डिग्री। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसकी, जिसमें आपको दिया हुआ एक एस पी आर पहले से 135 दिया हुआ और एक क्यू पी आर जो हमें फाइंड करना है, ये दोनों भी लीनियर पेयर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको दिया हुआ है एक एंगल एस पी आर प्लस एक आपको जो फाइंड करना है वो है क्यू पी आर। क्यू पी आर दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। ओके, तो एसपीआर कितना दिया हुआ है आपको, एसपीआर 135 दिया हुआ है 135 डिग्री। एंड क्यूपीआर कितना दिया है वो आपको फाइंड करना है, क्यूपीआर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 180 दिया हुआ है। आपको बस क्यूपीआर को यहीं पर छोड़ना है और 180 में से इस 135 को माइनस कर देना है। माइनस करके आपके पास क्यूपीआर की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी 1055। 7 में से 3 माइनस किया 4 यानी 45 डिग्री। ये आपके पास आ गया क्यूपीआर। तो देखो ये आपके पास निकल गया 45 डिग्री। अब लास्ट बचा आपका ये। तो सम ऑफ ट्रायंगल अगर हम देखें तो आपके पास एक एंगल है P, एक एंगल है Q और एक एंगल है आपके पास R। तीनों का सम 180 डिग्री पी क्यू आर, जिसमें P आपके पास 45 डिग्री निकला है, Q आपके पास 70 डिग्री निकला है एंड R आपको फाइंड करना है और इक्वल में 180 डिग्री। ये क्या है आपके पास, सम ऑफ ट्रायंगल है, सम ऑफ ट्रायंगल। तो इन दोनों का आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 5 और 7 एंड 4 11 115 प्लस एंगल आर इक्वल में 180 डिग्री। अब अगर हम एंगल आर को यहीं पर छोड़कर 180 में से माइनस कर दे 115 को तो क्या निकल जाएगा आर, ये आपका आ जाएगा 5, 7 में से 1 माइनस किया 6, 65। अब आर क्या था, आर जो इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला था पी आर क्यू, आर मतलब पी आर क्यू, जिसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली 65 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है कि एंगल एक्स आपको 62 दे रखा है और एक एंगल एक्स वाई जेड 54, यानी एंगल वाई आपको 54 दिया हुआ है। आपको जो फाइंड करनी है वो दो एंगल ये फाइंड करने, एक ओ जेड वाई आपका हो गया ओ जेड वाई, ये वाला एंगल। ओके, और एक आपको निकालना वाई ओ जेड, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक आपको एंगल दिया हुआ है एंगल एक्स की वैल्यू जो कि 62 डिग्री है और एक आपको दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक्स और वाई दिया है, जेड नहीं दिया। तो सबसे पहले तो आपको जेड फाइंड करना है, तो आप सीधा लिखोगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल 180। ये आपका हो गया सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ट्रायंगल। तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एक्स दिया हुआ आपको 62, y कितना दे रखा है आपको, y की वैल्यू आपके पास 54 है, z आपको फाइंड करना है इक्वल में 180। अब इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दोगे z आ जाएगा, पहले प्लस करते तो आएगा हमारे पास 4 2 6 एंड 6 5 11 116 प्लस एंगल z
इक्वल में आपके पास 180 है। उसके बाद आप एंगल जेड की वैल्यू फाइंड कर लो, 180 माइनस 116 माइनस करके आपके पास जेड आ जाएगा। जेड कितना आएगा? जेड आपके पास आएगा 10 6 4 एंड 7 1 6 64। आपके पास आ गया एंगल जेड की वैल्यू 64। तो जेड आपके पास कितना निकल गया? 64। याद रखना जेड आपके पास आ गया है 64। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है कि वाई ओ और जेड ओ, ये जो वाई ओ है और ये जो ओ जेड है, ये दोनों वाई को और जेड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, बाइसेक्ट एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वाई ओ है और जेड ओ है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट एंगल वाई एंड एंगल जेड को, एंगल जेड को, ठीक है, वाई को और जेड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से एंगल वाई की वैल्यू क्या हुई? एंगल वाई की वैल्यू हो गई, एंगल वाई तो हमारे पास आया हुआ है 54। तो अब हमें जो निकालना वो निकालना ओ वाई जेड की वैल्यू। तो ओ वाई जेड की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? ओ वाई जेड की वैल्यू हमारे पास हो गई इसका हाफ। किसका? वाई का हाफ। तो y का हाफ क्या होगा हमारे पास? ओ वाई जेड की वैल्यू होगी 1/2 जेड, वाई की वैल्यू हमारे पास थी 54। तो 54 का आपने हाफ कर दिया तो ओ वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो 54 का हाफ अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 27 डिग्री। तो ओ वाई जेड की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। इसी तरीके से ओ जेड वाई की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। तो ओ जेड वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? एंगल ओ जेड वाई किसका हाफ है? एंगल जेड का हाफ है। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल हाफ है ये एंगल जेड, और एंगल जेड की वैल्यू कितनी आई है? 64 अभी हमने फाइंड करी। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ओ जेड वाई की वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री। ये आ गया आपके पास ओ जेड वाई। तो एक तो हमारे पास एंगल निकल गया, ओ जेड वाई जिन्होंने बोला था वो हमारा फाइंड हो गया। अब रह गया वाई ओ जेड, यानी ये वाला एंगल। अब देखो हम ये निकाल चुके हैं, है ना, ये भी निकाल चुके हैं। ये हमारा कितना आया था? 27। ये हमारा कितना आया? 32। अब बचाइए, अब आप सम ऑफ ट्रायंगल के थ्रू उसे भी फाइंड कर सकते हो। तो एक एंगल हमारे पास जो हमें फाइंड करना है वाई ओ जेड, प्लस बाकी दो एंगल इनको लिख दो। एक है हमारे पास ओ वाई जेड, प्लस एक है हमारे पास ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। सम ऑफ तीनों का कितना हो गया? 180। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल हो गया, सम ऑफ ट्रायंगल। अब वाई ओ जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वाई ओ जेड तो फाइंड करना है। ओ वाई जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है? 27। तो 27 रख दो। ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी है? 32, उसे रख दो। इक्वल में क्या आपके पास? 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को प्लस करेंगे, वाई ओ जेड प्लस इनको प्लस करके क्या आएगा? 7 2 9 और 3 2 5, 59 डिग्री आ गया, इक्वल में 180 डिग्री। अब आप 59 को 180 से माइनस कर दो तो आपके पास क्या वैल्यू निकलेगी? वाई ओ जेड की। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो माइनस करके आपके पास वाई ओ जेड की वैल्यू निकल जाएगी। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और ये 1, 121 डिग्री आपके पास वाई ओ जेड की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो आपको दो एंगल बोला था, एक ओ जेड वाई वो आपका आया 32 डिग्री, और दूसरा वाई ओ जेड आपका आ गया 121 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू डी, अगर ए बी डी ई के पैरेलल है और आपको बी ए सी की वैल्यू 35 दे रखी है और सी डी ई की वैल्यू 53 दे रखी है, तो आपको फाइंड करना है डीसीई। डीसीई की वैल्यू फाइंड करनी है। डीसीई आपका ये रहा, ठीक है, तो डीसीई फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी पैरेलल है डीई के। इसका मतलब ये होता है कि एंगल BAC किसके इक्वल हुआ? एंगल DEC के इक्वल हुआ। दोनों ही कितने हुए? 35 डिग्री के, क्योंकि ये वर्टिकली क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी। अगर ए बी डी के पैरेलल है और BAC आपको दिया हुआ है 35
और आपको CDE की वैल्यू भी दे रखी है 53, तो आपको फाइंड करना है DCE, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि AB पैरेलल है DE के पैरेलल है। इसका मतलब जो एंगल BAC है वो किसके इक्वल है? आपका CED के। दोनों ही कितना निकला? 35 डिग्री। रीजन क्या है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। ओके, अब अगर ये हमने 35 फाइंड कर लिया तो अब तो ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब आप सीधा सम ऑफ ट्रायंगल ले लोगे, है ना। आप 3 एंगल्स लोगे, कौन कौन से? एक आप लोगे एंगल CDE प्लस एक जो आपने फाइंड करा है CED प्लस एक जो आपको फाइंड करना है DCE की वैल्यू। तो तीनों का सम कितना हो गया? 180, क्योंकि ये सम ऑफ ट्रायंगल है। सम ऑफ ट्रायंगल हमेशा 180 होता है। अब CDE की वैल्यू कितनी है? 53 प्लस CD की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस DCE की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इक्वल में आपको 180 दिया हुआ है। तो आप इन दोनों को पहले प्लस कर दो, 538 एंड 538, 88 तो ये आ गया आपका। अब जो DCE है वो आपका निकल जाएगा, DCE 180 में से जब आप माइनस कर दोगे 88 को, माइनस करते ही आपके पास DCE की वैल्यू निकल जाएगी। तो DCE आपका कितना निकलेगा? 10 में से 8 माइनस किया आपने 2, इधर बचा 17 में से आपने 8 माइनस किया 9, 92 आपके पास DCE की वैल्यू निकल गई। तो ये कितना निकला आपका? 92 डिग्री। क्लियर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ABDE के अगर पैरेलल है तो ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, प्लस आपने सम ऑफ ट्रायंगल लेकर आपने C की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ लाइन PQRS इंटरसेक्ट एट T, PQ और RS आपकी T पर इंटरसेक्ट हो रही है, सच दैट कि PRT आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। PRT की वैल्यू आपके पास 40 डिग्री है ये, और आपके पास एक RPT है जो 95 डिग्री दिया हुआ, और TSQ आपको 75 दिया हुआ। आपको फाइंड करना है SQT की वैल्यू फाइंड करनी है। SQT मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, SQT। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखना कि आपके पास एक ट्रायंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है जिसमें आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले इसकी वैल्यू अगर आपने निकाली तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये फाइंड हो जाएगा। अगर ये भी फाइंड हो जाएगा तो सम ऑफ ट्रायंगल के थ्रू आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो 3 एंगल है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको दिया हुआ है PRT की वैल्यू 40 डिग्री, और एक आपके पास RPT की वैल्यू है, RPT की वैल्यू 95 डिग्री दिया हुआ है, और एक आपके पास एंगल TSQ की वैल्यू है जो 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाला। इसमें आपके पास एक एंगल है PRT प्लस एक एंगल है आपके पास RPT प्लस एक जो आपको फाइंड करना है PTR। एंगल PTR इक्वल 180 डिग्री। ये आपके पास सम ऑफ ट्रायंगल आ गया, सम ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्या करेंगे? PRT की वैल्यू कितनी है आपके पास? 40 डिग्री है, RPT की वैल्यू 95 डिग्री है, ये आपको फाइंड करना है PTR, और इक्वल में आपके पास है 180 डिग्री। तो अब आप इन दोनों को पहले प्लस कर दो, आपके पास आएगा 5 और 9 135 डिग्री, प्लस एंगल PTR इक्वल में 180। अब आप PTR की वैल्यू फाइंड कर लो। PTR आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दोनों को माइनस करके आपके पास PTR की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी आएगी? 5, 7 में से 3 आपने माइनस किया 4, 45। तो PTR आपके पास कितना आ गया? 45। तो ये 45 डिग्री का एंगल निकल गया। अब ये जो एंगल PTR है, PTR ये किसके इक्वल है? ये आप STQ के इक्वल इसे शो कर सकते हो। एंगल STQ के दोनों ही 45 डिग्री। रीजन क्या है? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्लियर? तो अब ये भी 45 आ गया, अब दोनों 45 आ गए, ये भी और ये भी। अब सम ऑफ ट्रायंगल आप इसका ले लो, इससे आप SQT जो आपको फाइंड करना है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो अगर हम सम ऑफ लेंगे तो हम लिखेंगे कि एंगल STQ प्लस अब आपके पास एक एंगल TSQ भी दे रखा है, TSQ प्लस जो आपको फाइंड करना है SQT इज इक्वल में
180, ये भी आपका सम ऑफ ट्रायंगल है, सम ऑफ ट्रायंगल। तो एस टी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, एस टी क्यू की वैल्यू 45 आई है, ठीक है, प्लस टी एस क्यू की वैल्यू आपके पास 75 डिग्री थी, और एस क्यू टी आपको फाइंड करना है। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करके आपके पास आएगा 5 5 आपको हो गया 10, और 7 4 आपके 11, और 1 12, 120 डिग्री आ गया। प्लस आपको फाइंड करना है एस क्यू टी, एस क्यू टी इक्वल में आपके पास है 180 डिग्री। अब आप एस क्यू टी को यहीं पर छोड़ोगे और 180 में से माइनस कर दोगे 120 को, तो बहुत सिंपल तरीके से आपका एस क्यू टी की वैल्यू फाइंड हो गई है 60 डिग्री। तो एस क्यू टी कितना आ गया, 60 डिग्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सम ऑफ ट्रायंगल से आपने 45 फाइंड किया, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपने इसको शो कर दिया, उसके बाद सम ऑफ ट्रायंगल से आपने एस क्यू टी की वैल्यू फाइंड कर ली 60 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक तो सबसे पहले बोला हुआ है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, दूसरा पी क्यू पैरेलल है एस आर के, यानी आप पी क्यू एस आर के पैरेलल शो कर रहे हो तो आप इन दो एंगल्स को यूज कर सकते हो। दूसरा आपको दिया हुआ है एस क्यू आर इक्वल में 28 डिग्री, और एक आपको दिया हुआ है क्यू आर टी इक्वल 65 डिग्री। तो ये सब आपको दिया हुआ है, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स आपका ये रहा और वाई आपका ये रहा। तो देखो सबसे पहले मेन क्या आपके पास पी क्यू पैरेलल टू एस आर है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, इसलिए आप क्या कर दोगे, सबसे पहले एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर टी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि एक तो आपके पास है पी क्यू पैरेलल है पी एस के, दूसरा पी क्यू क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और आपको एक एंगल दिया हुआ है एस क्यू आर इक्वल में 28 डिग्री, और दूसरा आपको दिया हुआ है क्यू आर टी 65 डिग्री। आपको फाइंड करना है एक्स और वाई, ये रहा एक्स और ये वाई। तो सबसे पहले देखो पी क्यू एस आर के पैरेलल है, इसलिए जो एंगल पी क्यू आर है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर टी के है। क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो क्या होगा, पी क्यू आर के अंदर देखो दो पार्ट हो रहे हैं, पी क्यू आर में एक्स भी है और 28 भी है, तो आप दोनों को प्लस कर दो, एक्स प्लस 28 डिग्री, और इक्वल में क्यू आर टी आपके पास कितना 65 डिग्री है, वो भी हमने रख दिया। अब क्या होगा, एक्स को यही छोड़ोगे, 65 डिग्री में से आप 28 डिग्री को माइनस कर दोगे, उससे आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी, 15 में से आप पहले 65 में से 28 माइनस करोगे तो ये 15 हुआ, 15 में से आपने 8 माइनस किया, आपके पास आया 7, फिर इधर 5 बचा, 5 में से 2 माइनस किया 3, 37 डिग्री आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स आपके पास 37 आ गया, लिख देते हैं चलो 37 डिग्री। अब आपके पास ये 37 है, ये देखो आपको क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो सम ऑफ ट्रायंगल बन गया। तो सम ऑफ ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल पी क्यू एस हमारे पास तीन एंगल हैं, एक एंगल P प्लस एक एंगल PQS प्लस एक एंगल है हमारे पास PSQ। सम ऑफ कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास सम ऑफ ट्रायंगल बन गया। अब क्या है, एंगल P की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री दी हुई है, उसे रख दो। PQS जो X था वो हमारे पास 37 आया, उसे रख दो। एंड PSQ हमारे पास Y है जो हमें फाइंड करना है, और ये आपके पास 180 डिग्री। अब आप 90 और 37 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 9 और 3 कितना हो गया 12, 127 डिग्री प्लस Y इक्वल 180
डिग्री। अब आपको y निकालना है तो आप सीधा सा y इक्वल में 180 डिग्री माइनस कर दोगे 127 को, 127 डिग्री को। अब अगर हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल 10 में से 7 गया 3 एंड 7 में से 2 माइनस आपने किया 5, 53 डिग्री। नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि इन फिगर साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ए एस। अगर हम क्यू आर को एस तक प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपको जो बाइसेक्टर है पी क्यू आर और पी आर एस का वो कहां पर मिलता है, अगर टी पर मिलता है तो आपको प्रूव करना है कि जो क्यू टी आर है ये वाला एंगल जो है ये हाफ है क्यू पी आर के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि एक जो एंगल पी आर एस है, एंगल पी आर एस, ये पी आर एस किसके इक्वल है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। एक हमारे पास होगा एंगल क्यू पी आर प्लस एक होगा हमारे पास पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो क्यू इक्वल होगा, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, तो इसके बेस पर ये इसके इक्वल है। अब अगर हम इन सबको हाफ कर दें, क्योंकि इनमें बाइसेक्टर दिए हुए तो हम इनको हाफ कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, ये आ जाएगा हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस ये हो जाएगा हाफ एंगल पी क्यू आर। तो अब अगर हम इन सबका हाफ करते हैं तो पी आर एस का हाफ क्या होगा, पी आर एस का हाफ होगा टी आर एस। तो हम यहां लिख देंगे एंगल टी आर एस, पी आर एस का हाफ है। और क्यू पी आर का हाफ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये तो बाइसेक्ट ही नहीं हो रहा, तो इसको हम सेम नोट कर देंगे, क्यू पी आर प्लस 1/2 पी क्यू आर। अब ये जो पी क्यू आर दिया हुआ है इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा टी क्यू आर, तो एंगल टी क्यू आर इसका हाफ हो गया। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब क्योंकि हमारे पास जो टीआरएस है, टीआरएस एक एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो ये किसके इक्वल है, एंगल टी आर एस इक्वल है एक तो क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर प्लस क्यू टी आर हमने ये ले लिया, और एक हमारे पास होगा टी क्यू आर, तो हम लेंगे एंगल टी क्यू आर। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें यानी सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, टीआरएस से टीआरएस कट रहा है और टीक्यूआर से टीक्यूआर कट रहा है, तो आपके पास क्या आ गया, एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। तो ये आपको प्रूव करना था, एंगल क्यू टी आर इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के।